हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना लेक्चर नंबर 4 है घातांक और करणी का। तो इसमें हम समथिंग आज 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट कराने वाले हैं और ये कैसे टॉपिक होंगे जिसमें अधिकतर एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यार, हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और 4 से 5 टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप की ओर चलते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊँ तो मैं ऐसा कुछ मानूं कि आपने पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर देखा होगा। उसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें और फॉर्मूले डिस्कस करे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन आज का होगा और जो चीज़ें हम पढ़ने वाले, तो इसमें हम समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी एक समझ बेटर हो सके इन क्वेश्चनों के लिए। 1/8 ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चनों से ले सकते, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ से पूछा है कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या दिया, एक बार और नोटिस कर लो। 2^2x-1 इक्वल टू 1/8x-3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ x का मान पूछा था यार। इस प्रकार के हम 4 से 5 क्वेश्चन देखने वाले। तो करते क्या है, पहले वो देखो। जब भी अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, जब भी इस प्रकार की कंडीशनें दे रखी हो तो हमेशा और हमेशा हमें बेस इक्वल करना होता है, तब जाकर x की वैल्यू आती है। बेस कैसे इक्वल करेंगे, तो यहाँ तो हमें दे रखा है यार 2^2x-1 दे रखा है इक्वल टू, यार यहाँ मैं कोष्टक लगा सकता हूँ, बिल्कुल। अभी हमने पहले लेक्चर में देखा था कि अगर हर की राशि, डिनोमिनेटर की राशि जब न्यूमरेटर में जाती है, हर की राशि अंश में जाती है, तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मतलब जब ये 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 की घात माइनस, और अब क्या हो जाएगा x-3। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल सही है। अब देखो यार, टू दी पावर हो जाएगा 2x-1 इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं टू दी पावर कितना, 3, इतना लिखा जा सकता है। क्योंकि जो 8 है उसको 2 की घात 3 लिखेंगे तो भी वो 8 ही रहेगा। अब पूरे दी पावर पहले से कितना है, तो माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस का मल्टीप्लाई करूँ तो -x होगा। हम इतना जानते हैं कि जब कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सारे के सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो -x और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जा रहा होगा। अब यहाँ पर ये पावर है यार। अब घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो अगले स्टेप सॉल्व करेंगे तो 2^2x-1 इक्वल टू, पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 का मल्टीप्लाई अगर x में होगा तो 2 दी पावर, यहाँ कितना हो जाएगा -3x, और 3 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3×3=9। इतना कुछ हो जा रहा होगा। अगले अब देखो, यहाँ पर आकर हमेशा और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि जब दोनों साइड के, ये हमारा आधार है, बेस है, दोनों बेस जब इक्वल हो जाए, तो जब भी दोनों बेस इक्वल होते हैं तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जब बेस इक्वल है तो इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। पावर इक्वल होगी मीन्स हम ये लिख सकते हैं 2x-1 इक्वल टू -3x प्लस का 9। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि जब बेस इक्वल हो तो उनकी पावर भी इक्वल होती है। x वाली वैल्यू को एक साइड कर लो तो ये -3x इधर का आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 3x और प्लस का 2x हो जाएगा कितना, 5x इक्वल टू, माइनस का 1 उधर जाएगा तो का हो जाएगा प्लस का 1। तो 9 पहले से है, ये 1 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, मीन्स हो जाएगा कितना, 10। तो 5 से कैंसिल आउट हो रहा होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर x का ही मान पूछा था जो कि कितना आया, 2 आया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ हमें दे रखा है 4^2x+1 इक्वल टू 8^x+3, और यहाँ पर भी हमसे पूछा है कि x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो यार, ये सेकंड क्वेश्चन है। हमने ये चीज़ें सीख रखी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों साइड के बेस इक्वल करना होता है। तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2^2। तो इस 4 को लिख सकते हैं 2^2 और पूरे दी पावर कितना हमें दे रखा है 2x+1 इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 दी पावर कितना, 3, और पूरी दी पावर कितना दे रखा है, तो x+3 दे रखा है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब हम ये जानते हैं कि जब घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। जितने बार रिवाइज करोगे चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना, देखो 2 दी पावर 2×4x, और 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2×1=2 इक्वल टू, यहाँ 3 का गुणा इस पूरे में होगा तो 2 दी पावर, 3 का x में गुणा होगा तो कितना x, 3x प्लस 3 का 3 में गुणा होगा तो कितना जाएगा, 9। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं यार कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इधर 2 है इधर भी 2 है। जब दोनों के बेस अगर इक्वल हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि जब बेस इक्वल है तो उनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो पावर इक्वल होगी मीन्स हो जाएगा 4x + 2 इक्वल टू
3x प्लस 9 ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये प्लस का 3x इधर आएगा तो काय में आ जाएगा माइनस में, प्लस का 3x इधर माइनस में आएगा तो 4x में से जब 3x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, x बच रहा होगा। तो इधर कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस में, तो बचा कितना x। और ये प्लस का 2x जब उधर जा रहा होगा तो काय में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो प्लस का 2x उधर माइनस में जाएगा तो 9 माइनस 2 हो रहा होगा तो बचेगा कितना 7। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हमारा राइट आंसर कितना आ रहा है 7। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया था, x की वैल्यू पूछी थी तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं, थोड़ा सा हम धीरे धीरे लेवल भी बढ़ा देते हैं इसका। और इस प्रकार के क्वेश्चन यार पेपरों में अधिकतर देखने को मिलते हैं, तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है अपना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और वो है स्टडी वायर के नाम से, स्टडी वायर। ठीक है, तो स्टडी वायर के जो ग्रुप है यहाँ पर टेलीग्राम और फेसबुक दोनों पर है। ठीक है, तो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, तो यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको लेक्चर की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और इनसे रिलेटेड पीडीएफ, जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड में पीडीएफ वहाँ रेगुलर सेंड करते रहता हूँ। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन के लिए भी यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक अच्छा खासा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 3, 3 3x - 1 प्लस 3x + 1 = 90। और यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी हमसे, x =? देखो बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है और अधिकतर पूछा जाता है। तो देखो 3 मतलब यही क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें एक बेसिक आइडिया रहेगा तो हम ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। 3x - 1 प्लस 3x + 1 = कितना है 90। यहाँ पर x की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो यार कि मैंने एक चीज़ पढ़ा रखी है आपको, a⁴m × a⁴n। देखो a⁴m × a⁴n = क्या था, तो a⁴ हम क्या लिख सकते थे, m + n लिखते थे। ये चीज़ें क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर हम अगर ऐसा कुछ लिख दें यार कि a⁴m + a⁴ यहाँ पर m + n और l अगर दे रखा हो, तो a⁴m + n + l अगर दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर पावर प्लस में हो या माइनस में, इसका मतलब ये अलग अलग थी। कैसे थी, तो a⁴m × a⁴n और यहाँ पर सपोज माइनस होता तो हम इसको क्या लिख सकते, a⁻ - l ऐसा कुछ लिख सकते थे। मतलब ये अगर होता तो हम इसको इस प्रकार से लिखते, ये है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमें। तो 3x - 1 इसको मतलब हम लिख सकते हैं 3x × 3 कितना जाएगा -1, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। देखो 3x अलग लिख दिया, गुणे में 3 -1 लिख दिया, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस इक्वल है तो पावर आपस में जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ 3x है तो हम अलग से लिख देते हैं 3x × अब 3 कितना लिख दे 1, 3 लिख देते इक्वल टू कितना जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब देखो यार यहाँ पर कितना है 3x है हमारे पास। अब यहाँ से ऐसा कुछ करिए कि ये 3 कितना है 3x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, उस चीज़ पर नोटिस करो कि अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ यहाँ से, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 1 मिनट, ये जो 3x है यार, यहाँ है ना थोड़ा सा क्वेश्चन गलत उतर गया है। ठीक है, मतलब ये जो 3x है यहाँ पर होगा ओनली x। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना x। ठीक है, थोड़ा सा इतना सुधार लीजिएगा। 3x - 1 और 3x + 1 = 90 है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि 3x आता तो ये कॉमन नहीं हो पाता, कॉमन नहीं निकल पाता, इसलिए इसको चेंज किया। मतलब क्वेश्चन ऐसा ही था, वो गलती से मिसप्रिंट हमने लिख दिया ऐसा। अब देखो यार यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो फाइनली इन दोनों स्टेप में से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, 3x कॉमन ले सकता हूँ। फाइनली यहाँ बच क्या गया मेरे पास 3 -1 बच गया प्लस, और यहाँ 3 कितना बचा है 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पर 3x है, 3x वो मैंने कॉमन ले ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3x तो है और कोष्टक के अंदर यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। 3 -1 है, अगर मैं इसको अपॉन में ले जाऊँ तो यहाँ हो जाएगा 1/3 कितना हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब अंश की राशि न्यूमरेटर की राशि जब हम अपॉन में लाते हैं डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो गया, और प्लस में यहाँ पर अभी भी हमारे पास कितना है ये वाला 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90।
इसे ही अगर हम सॉल्व करें तो 3 3 दा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 3 3 का 9 और एक 10, 10 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अगली स्टेप आ रही होगी 3 दी पावर x गुणा 3 3 का 9 और एक 10, तो 10 बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर से कितना आ जाएगा 90। तो यार एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अगली स्टेप की अगर हम बात करें तो ये अपॉन का 3 इधर काय में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 इंटू 3 होगा तो कितना 27, तो 3 दी पावर x इक्वल टू जाएगा 27, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं तो 3 दी पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ जाएगा 3 दी पावर x इक्वल टू 3 दी पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों बेस इक्वल है, इसका ये मतलब है कि इनकी पावर भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई यार 3 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ परसेंट आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपकी एक बेसिक वैल्यू अच्छे से बन चुकी होगी। ठीक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो इसी प्रकार का यार एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ जो कि इससे कुछ परसेंट मिलता जुलता होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर में आते हैं और हो सकता है कि आपने अगर पढ़ रखे हो तो आपको बनेंगे, नहीं पढ़ रखे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 3 दी पावर x माइनस 3 दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18, और यहाँ पर भी x का मान पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 दी पावर x माइनस 3 दी पावर x माइनस 3 इक्वल टू 18 दे रखा है और x की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन दिया है, अब हम इसे फिर से तोड़ सकते हैं। तो 3 दी पावर x को तो ऐसी एज इट इज रहने दिया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि यार इस फॉर्मूले के अनुसार हम ये अगर पावर प्लस में हो माइनस में तो उनको अलग अलग इंडिविजुअली लिखा जा सकता है। माइनस की पावर है तो माइनस, या माइनस एल था तो माइनस एल, और प्लस का एन है तो एन प्लस का लिखेंगे। उसी आधार पर इसको हम लिख सकते हैं 3 दी पावर कितना x इंटू 3 दी पावर कितना माइनस 1 इक्वल टू कितना है 18 है। अगली स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 दी पावर x और 3 दी पावर x, ये पहला और ये दूसरा पद, दो पद अलग अलग है, उन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या 3 दी पावर x, और 3 दी पावर अगर x में कॉमन ले लो तो यहाँ जब इसे बाहर ले लिया हमने तो वहाँ कुछ ना बचा, इसका मतलब कितना बचा होगा 1 बचा होगा, और माइनस 3 दी पावर माइनस 1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। 3 दी पावर माइनस 1 है तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ करा, तो 3 दी पावर माइनस 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, बराबर से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यार 3 दी पावर x इंटू 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर से जाएगा कितना 18। ठीक है, 18 आ जाएगा, ये गुणे में है तो 2 एकम 2, 2 नम 18 और 9 तिया कितना 27, तो 3 दी पावर x इक्वल टू आ जाएगा 27 एज इट इज। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही कुछ आ रहा है, तो 3 दी पावर x बराबर से 27 को लिख सकते हैं 3 दी पावर कितना 3 लिख सकते हैं। तो यार दोनों बेस इक्वल है, इसका मतलब पावर भी इक्वल होगी, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम कुछ चीज़ें समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फिर उसके बाद हम टाइप यहाँ चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यार कोशिश करिए कि इन सब के अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो अच्छी बात है, या तो फिर कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिए यार। एक बार अभी देखो जब ये अपलोड होता है सुबह 7 बजे तब देख लो, और एक बार दिन में जब भी समय आपको मिलता है तो फुल स्पीड में देख लो। फिर क्या होगा जब भी एग्जाम अगर होगा तो नोट्स बना रहे तो नोट्स रिवाइज कर लेना, या तो फिर वीडियो को फुल स्पीड में एग्जाम टाइम पे एक बार और देख लेना, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यार अगला कि 2 दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 8 और 2 दी पावर x प्लस y। ठीक है, एक मिनट, 2 दी पावर x प्लस y इक्वल टू 32, और यहाँ से x का मान पूछा है। ठीक है, x का और y का दोनों वैल्यू हमसे पूछ रखी है इनने। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है यार, तो क्वेश्चन ये दिया है हमें, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कैसा कुछ है कि 2 दी पावर x माइनस y आएगा यार। ठीक है, 2 दी पावर x माइनस वाई बराबर से 8 और 2 दी पावर x प्लस वाई बराबर से 32, ये इक्वेशन अलग है, ये अलग है, और यहाँ से x और y दोनों का अलग अलग मान पूछा है। सॉल्व जब करोगे तो यार यहाँ 2 दी पावर कितना दे रखा है x प्लस वाई दे रखा है इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 8 है मतलब 2 दी पावर 3 है, 2 की घात 3 है तो 2 की घात यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, इसको हम अगले स्टेप अगर लिखना चाहते तो 2 दी पावर x प्लस वाई है, हम इसको लिख सकते थे 32 को क्या लिख सकते थे 2 दी पावर लिख सकते हैं 5, कितना लिख सकते हैं 5, मतलब 2 की घात अगर 5 लिख देंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये बेस इक्वल है, मतलब ये पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, तो पावर इक्वल होगी मतलब x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3, और यहाँ बेस इक्वल है, इसका मतलब पावर भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो पावर में क्या है x प्लस, सॉरी यहाँ पर यार ये माइनस था ना, यह जाएगा माइनस और यह जाएगा क्या माइनस, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ हमें नंबर ऑफ
इक्वेशन 2 मिल चुकी है, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यार ये जानते ही होंगे आप, x माइनस वाई बराबर से 3 और x प्लस वाई बराबर से 5 है। जब सॉल्व आउट करोगे तो y से y कैंसिल, x और x कितना 2x इक्वल टू 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। जब x का मान 4 आया तो यहाँ 4 लिखोगे प्लस क्या जोड़े कि कितना आ जाए 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो यार x का मान आ रहा है कितना 4 और y का मान आ रहा है 1, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक अलग अलग इक्वेशन दे दे और वहाँ से x और y का मान पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है कि 3 अलग अलग इक्वेशन दे दे और वहाँ से x, y और z का मान पूछ ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला टाइप यहाँ। और ये सारी चीज़ें एक काफ़ी काम की होगी हमारे एग्जाम पर्पस के लिए, और हम ये बोल सकते हैं कि ये उतना ज़्यादा भी टफ नहीं है जितना कुछ लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। जिनने पढ़ा है उनको तो काफ़ी इजी लग रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यार इन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार और होता है जो कि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, पर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पूछी जाती है। 2 दी पावर n प्लस 2 दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर n प्लस 1 माइनस 2 दी पावर n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यार क्वेश्चन हमें यही दिया है यहाँ पर कि 2 दी पावर n, देखो क्वेश्चन जो दे रखा है एज इट इज है, जैसा दिया है मैंने, ठीक है। तो 2 दी पावर n प्लस 2 दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर n प्लस 1 माइनस 2 दी पावर n दिया है, और इसे हमें सॉल्व करना है। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं यार कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ी या इससे पहले के 3 लेक्चरों में पढ़ी, वही सारी चीज़ें अप्लाई करके ये सॉल्व हो रहा होगा। तो यार इसे तो ऐसे ही रहने दो, 2 दी पावर n को 2 दी पावर n प्लस, क्या मैं इसको अभी जो हम पढ़ रहे थे उसके अनुसार तो तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 दी पावर कितना माइनस 1, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो आधार समान घात जुड़ के इतना बन जाएगा। बटे में अपॉन में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर n, और ये प्लस का 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 दी पावर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। ये n है माइनस, और 2 दी पावर कितना है n। अगर मैं और अगली स्टेप की बात करूं तो यार यहाँ देखो ये बीच में प्लस लग रखा है, ये 2 दी पावर n और 2 दी पावर n, क्या मैं 2 दी पावर n कॉमन ले लूं? तो 2 दी पावर n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा कितना 1, और प्लस का यहाँ कितना बचा 2 दी पावर माइनस 1। और देखो यार 2 दी पावर माइनस 1 है, इसका मतलब 1/2 बनेगा। 2 दी पावर अगर माइनस 3, इसका मतलब बनेगा 1/2 दी पावर कितना 3। 4 दी पावर माइनस 1 है, इसका मतलब ये बन जाएगा 1/4। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पर माइनस 1 लगा होता है उसको बटे में ले जा लो, और वैल्यू क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों से आप समझे होंगे कि 2 दी पावर माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो 2 दी पावर माइनस 1 है इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, और अपॉन में यहाँ 2 दी पावर n है, यहाँ पर भी 2 दी पावर n है, तो 2 दी पावर n क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो 2 दी पावर n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 2 दी पावर 1 मतलब 2, और माइनस यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो बचा कितना होगा 1 बचा होगा, तो यहाँ लिख देंगे कितना 1। और अगले स्टेप हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 दी पावर n से 2 दी पावर n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 एकम 2 और 1 कितना 3, तो ये हो जाएगा 3/2, और बटे में 2 में से 1 घटाएंगे तो कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ नहीं मीन्स 1 बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 3/2 हमारा फाइनली क्या होगा आंसर। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जाते हैं, ठीक है, जो कि एक हमने जो पहले चीजें पढ़ी उसी का एक रूप है। तो इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपकी समझ थोड़ी बेटर हो सके। और क्या करिए यार कि जब भी मैं एक टाइप पढ़ाता हूँ उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ तो आप वीडियो रोक कर उसे खुद से सॉल्व किया करें, तो उससे आपका क्या होगा कि एक बेनिफिट अलग से हो जाएगा कि एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो चीज़ें आपने समझी है। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो अगले क्वेश्चन के थ्रू आप वो चीज़ें समझ लेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यार कि 2 दी पावर दे रखा है 10 प्लस n इंटू 4 दी पावर दे रखा है 3n माइनस 5 डिवाइडेड बाई, ये इंटू है ना गुणा, 2 दी पावर अगला क्वेश्चन दे रखा है 4n और माइनस 1 इंटू 2 दी पावर दे रखा है 3n माइनस 1। ये क्वेश्चन दे रखा है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं एक बार क्वेश्चन और पढ़ देता हूँ। 2 दी पावर 10 प्लस n इंटू 4 दी पावर 3n माइनस 5 डिवाइडेड बाय
टू दी पावर 4n-1 इंटू टू दी पावर 3n-1 ये दिया क्वेश्चन मार्क पुल है। तो यार अभी हमने जो सॉल्व करा कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, परंतु मैं चाहूँगा कि यदि आप पुस्तक कॉपी लेके पढ़ने बैठे तो आप पहले इसे खुद से सॉल्व करें। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसे फिर से ध्यान से देखें। तो करेंगे क्या यार, वो चीज़ देखो। हम इसको लिख सकते हैं टू दी पावर 10 इंटू टू दी पावर कितना जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ गुणा है तो गुणा लिखेंगे। अब देखो यार ये 2 है और ये क्या हमारे पास 4 है, ये 4 है तो हम इसको 2 बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो यहाँ टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और 4 दी पावर कितनी लिख सकते हैं, 3n-5 लिख सकते हैं, और अपॉन में इसको लिख सकते हैं टू दी पावर कितना जाएगा यार 4n आ जाएगा इंटू टू दी पावर कितना जाएगा -1। इस चीज़ को हम ऐसा तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तोड़ी जा सकती है जो अभी हमने सीखी। तो टू दी पावर कितना आ जाएगा यहाँ 3n आ जाएगा इंटू टू दी पावर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अगली स्टेप सॉल्व कर लेते हैं यार। तो अगली स्टेप जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ चीज़ों पे नोटिस करिएगा आप। ये अभी हमें ये स्टेप सॉल्व करनी बाकी है, मतलब ये घात के ऊपर घात है, घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, मतलब ये 2 का मल्टीप्लाई बाकी है। तो हम इसको लिख सकते हैं टू दी पावर 10 इंटू टू दी पावर n इंटू टू दी पावर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्या, 3 दूनी कितना, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो 2 की घात देखो ये 2 लिखा मैंने, 2 तिया कितना जाएगा 6, तो 6n लिख दूं गुणा 2 का जब 5 में गुणा हो रहा होगा तो टू दी पावर कितना जाएगा -10। ये ठीक है ना। देखो 2 की घात 2 तिया 6, तो यहाँ 6n लिखा, 2 पंचे 10, तो -10 बन रहा होगा, तो यहाँ 2 की घात -10 अलग अलग लिखा जा सकता है, या एक स्टेप बढ़ाएंगे तो भी यही आएगा। आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ टू दी पावर हमारे पास कितना है 4n है, इंटू टू दी पावर कितना है -1 इंटू टू दी पावर कितना है 3n, और इंटू टू दी पावर कितना है -1, ऐसा कुछ है यार। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अगली स्टेप जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ देखो यार, टू दी पावर 10 और टू दी पावर -10, क्या ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, ये देखो टू दी पावर 10 है इंटू टू दी पावर -10 है। ये चीज़ समझना, ये दूर दूर लिखा है पर है एक्चुअल में गुणे में है। तो मैंने अगर ये दोनों पार्ट को यहाँ सिर्फ समझाने के लिए अलग से लिख दिया कि टू दी पावर 10 इंटू टू दी पावर -10 है, तो यार मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, टू दी पावर 10 है और ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको टू दी पावर बटे में 10 चला जाएगा क्या, ऐसा भी हमने पढ़ा कि अंश की वैल्यू जब बटे में चली जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस का 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो रहा होगा, मतलब बनेगा कितना 1 बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टू दी पावर 10 से टू दी पावर -10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे तो यार देखो टू दी पावर n है और टू दी पावर 6n है, आधार समान है तो घाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो अगर मैं देखो टू दी पावर n इंटू टू दी पावर 6n है, इसको अगर मैं सॉल्व करता इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते टू दी पावर n टू दी पावर 6n को, तो सॉल्व करते तो टू दी पावर कितना हो जाता 7n बन जाता, 6 और 1 कितना 7n बन जाता। मतलब इसकी जगह हम ये मान सकते कि पूरा का पूरा टू दी पावर कितना है 7n है। अब बटे में देखो यार यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 की घात 4n, ये और ये वाले पार्ट को मैं अलग से इधर लिख देता हूँ, टू दी पावर 4n इंटू टू दी पावर 3n है, ये वाला टू दी पावर 4n और टू दी पावर 3n है। तो सॉल्व करेंगे तो बेस इक्वल है, बेस समान है तो घाते आपस में जुड़ जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो टू दी पावर कितना 7n हो जाएगा। तो मैंने यहाँ ये देखा कि इन दोनों से मिलकर भी 2 की घात 7n बन रहा है, इन दोनों से मिलकर भी 7n बन रहा है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अंश में कुछ बचा क्या, नहीं, मतलब 1 है। टू दी पावर -1 टू दी पावर -1, तो टू दी पावर -1 इंटू टू दी पावर -1 इतना कुछ हो रहा होगा। दोनों को मैं अगर अंश में ले जाऊं तो घाते माइनस की इकाई क्यों जाएगी प्लस की, तो यहाँ 2 इंटू 2 तो 1 1 हो जाएगा, बटे में कुछ बचा क्या, नहीं, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली जो आंसर है वो आंसर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पे चलते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हम अगला टाइप देखने वाले हैं ये ऐसे क्वेश्चनों में से है जिससे पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं ना यार, तो व्यापम में 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था किसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पर डायरेक्टली जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, अगला टॉपिक बोल रहा हूँ, अगला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं उससे डायरेक्टली 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ें, जो भी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से समझें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आंसर दिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि सपोज आपको ऐसा दिया हो, x बराबर से दे रखा हो 2√ab दिया हो, और बटे में दे रखा हो a और प्लस b दे रखा हो। ठीक है, तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले तो आप वो समझो कि x बराबर से 2 करने के अंदर a b दिया है, या फिर
यहाँ करनी के अंदर a प्लस करनी के अंदर b दिया हो, ठीक है। तो हमेशा और हमेशा अगर आप गणित की लैंग्वेज, ये लैंग्वेज अगर नहीं समझ पाते तो टेंशन मत लो, मैं गणित की लैंग्वेज में आपको बता दूंगा कि जिस भाषा में पेपर आएगा, पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा होगा, ये आपको गिवन वैल्यू है, दी हुई वैल्यू, और आपसे वैल्यू पूछेगा x प्लस अंडर रूट ए अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट बी अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका मान आपसे पूछेगा, ये ऐसा क्वेश्चन रहता है। कहने का मतलब कि ये मैथमेटिकली लैंग्वेज हो गई, हम जिसको डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेशन, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम पहुँच सकते हैं, परंतु मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे फोकस करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, ठीक है। उसका इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाया, मैं दोनों तीनों चीज़ें एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सपोज पेपर में जो क्वेश्चन दिया था यार कि 2013 का जो फॉरेस्ट का क्वेश्चन था MP में, वहाँ पर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे, तो उन तीनों क्वेश्चन को मैं एक साथ यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यार x इक्वल टू 2 यहाँ पर आ गया था 35 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो x बराबर से 2 अंडर रूट 35 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 ये दिया है। और हमसे पूछा क्या था पेपर में, तो हमसे पूछा था कि x प्लस अंडर रूट 7 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 7 प्लस x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो देखो यार क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 35 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और क्वेश्चन हमसे पूछा था x प्लस अंडर रूट 7 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 7 पूरे का प्लस x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 5। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक छोटी सी कॉमन सी चीज देखो, चाहो तो मैं तीसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखने से पहले इन दोनों में कॉमन सी चीज समझाता हूँ। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। ये मैथमेटिकली लैंग्वेज है, ये ए बी मतलब दो संख्याओं का आपस में क्या हो रहा है, गुणा। तो ये a यहाँ पर आ गया है, b यहाँ पर आ गया, तो ये जो 35 है ना, एक्चुअल में ये है इन दोनों संख्या का गुणा। सत्तापन है क्या 35, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 5 लिख सकते हैं, सत्तापन है 35। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम जो पूछा है वहां पर नोटिस करें तो x, देखो ये जो x है वो यहाँ पर है, ये x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, ये चीजें क्लियर हो पा रही है। पहला ये जो a है, ये a है, वो यहाँ पर है अंश में प्लस में, हर में माइनस में। अगली स्टेप में हम बात करें तो ये अंडर रूट भी यहाँ प्लस में या माइनस में, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ये 7 प्लस में है और यहाँ माइनस में, ये 5 प्लस में माइनस में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का हमेशा और हमेशा आंसर होता है 2। कितना होता है 2, मतलब इसका आंसर 2 है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि यार x बराबर से, ठीक है, यहाँ जाएगा 2 अंडर रूट 63 डिवाइडेड बाय यहाँ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 7, और यहाँ से आपसे अगर वैल्यू पूछ ले यार एग्जामिनर की इसका मान क्या होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल बेसिकली आंख बंद करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो यार इसका आंसर आएगा खालिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 2 आया। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ पा रहे हैं, x बराबर से यहाँ 2 रहेगा हमेशा, ठीक है। यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। 63 है, इसका मतलब दो संख्याओं का गुणा है जो बटे में है, तो 9 और 7, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63। तो 9 एक बार इस x प्लस अंडर रूट 9 रहेगा, अपॉन में x माइनस अंडर रूट 9 रहेगा, पूरे का प्लस, फिर x प्लस अंडर रूट 7 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू, देखो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका पूछेगा इसके बराबर से कितना होगा, तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, आप तीनों चीजें समझे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन का हमेशा आंसर 2 आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है, अब वो चेंज देख लो कि चेंज कैसे आएगा। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप उतार सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जाता है, तो वो तरीका मैं बता देता हूं। तो वो तरीके से क्या होगा कि अगर क्वेश्चन बनता है तो आप वो चीजें कर पा रहे होंगे। अब वो तरीका ऐसा कुछ होगा यार कि अगर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बन जाए कि यार x बराबर से यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा AB और इधर आ जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, और क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा होगा x प्लस 2 अंडर रूट a अपॉन एक्स माइनस 2 अंडर रूट a, प्लस में आ जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट बी अपॉन एक्स माइनस 2 अंडर रूट बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब जो इससे पहले क्वेश्चन था वो यहाँ पर कितना था, 2 था, परंतु अब यहाँ कितना आ गया है, 4 आ गया है। ये 4 आ गया है, इसका मतलब जब यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा। कहने का मतलब कि इसको मैं 4 को तोड़ के लिख सकता था 2 × 2, तो ये तो
पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर जितना अधिक रहेगा ना, जितना अधिक रहेगा वो हमेशा और हमेशा इनकी जगह मिलेगा। अगर मैं यहाँ लिख देता कितना 6, देखो समझना, यहाँ लिख देता 6 अंडर रूट ए बी लिख देता, इसका मतलब यहाँ 2 अंडर रूट ए बी तो रहेगा, पर कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 आता। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना 4 लिख देता हूँ, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो फाइनली इसका आंसर भी कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। बिल्कुल डन है। चाहो तो आप इसका लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यार मैं इसका एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक आया हुआ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसका लिख देते, तो x बराबर से हमें दे रखा है 4 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और हमसे जो वैल्यू पूछ रखी थी वो ये पूछी थी x प्लस अंडर रूट 20, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए यार कि पेपर में बनने कैसे वाला है ये क्वेश्चन। नहीं तो आप देखो अभी यहीं पर सदमे में आ जाएंगे कि लिख क्या दिया हम बताना, और कुछ चाह रहे हो लिख और कुछ दिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखो यार, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है x इक्वल टू 4 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय ये 15 है। 15 मतलब 5 दिया 15, 5 और 3 5 दिया कितना आ जाएगा 15। यहाँ 2 रहना चाहिए पर है कितना 4, इसका मतलब यहाँ 2 आना था, यहाँ 2 आना था, यहाँ 2 आना था, यहाँ 2 आना था। ये टाइप है, टाइप को स्पेशली याद कर लिए जाते तो ज़्यादा बेटर है, बाकी इसका डिटेल भी होता है। ठीक है, वो अभी हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे यार, हमारा पेपर नज़दीक है और हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी भी है। तो अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 गुणा 2 आएगा ना यहाँ, तो 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तो एक्चुअल में 2 है वहाँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 20 है, देखो 20 है, तो अगर आपका माइंड थोड़ा सा चल रहा है तो 4 गुणा 5 लिख सकते हैं कि 20 को 20 को 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 4 पंचे 20। अगर मैं इसको 4 गुणा 5 लिख सकता हूँ तो 4 का वर्गमूल क्या बाहर आएगा 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 करने कितना 5, और x माइनस इसको भी लिख सकते हैं 2 करने कितना 5, ऐसा कुछ हो रहा होगा। प्लस ये 12 है, तो यार 12 को भी तोड़ा जा सकता है, 4 गुणा कितना 3, तो 4 गुणा 3 मतलब 4 दिया कितना 12, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ किसका वर्ग है वो 2 का वर्ग है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 करने कितना 3 अपॉन में x माइनस 2 करनी 3। क्या ऐसा लिखा जा सकता, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा था, पर इसको एग्जामिनर ने थोड़ा सा ऐसा बना दिया। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर देखो, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैच करें, ये दोनों को मैच करें तो आंसर कितना आ रहा है 2, मतलब इन दोनों को मैच करें तो आंसर कितना आएगा 2, परंतु इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा ये भी आप बताएं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।